ये क्वेश्चन करते हैं। ये सर्किट में 3 रजिस्टर्स दे रखे हैं, R1, R2, R3, और एक इंडक्टर है ना। सारे एलिमेंट्स की वैल्यू दे रखी है और बैटरी का EMF दे रखा है। तो ये पार्ट करते हैं पहले, है ना। t इजिकल टू 0, तो t इजिकल टू 0 पे हमने स्विच क्लोज कर दिया, ठीक है। अच्छा, इस सर्किट में करंट जो है, इसमें I1 ले लेते हैं, R1 में, इसमें I2 और इसमें I3। अब t इजिकल टू 0 पे इंडक्टर तो ओपन है, ओपन सर्किट के रूप में काम करेगा। तो I1 इनिशियल जो है वो I2 इनिशियल के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि इसी लूप में रहेगा करंट। और ये कितना हो जाएगा, E अपॉन R1 प्लस R2, तो 2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक। और I3 इनिशियल क्या है, 0 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, अब स्टेडी स्टेट में जो है वो इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट के रूप में हो जाएगा, है ना। शॉर्ट हो जाएगा, एक सिंपल वायर के रूप में, इसको वायर से हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये स्ट्रेट वायर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली 3 रजिस्टर रह गए। तो ऐसा करते हैं, इसका इस वाले पॉइंट का नोड एनालिसिस कर लेते हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है V मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो क्या हो गया, V माइनस EMF अपॉन R1 प्लस V माइनस 0, ये वाला, इस पॉइंट को 0 मान लेते हैं, ठीक है। 0 पोटेंशियल पे, 0 वोल्ट पोटेंशियल पे इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो बाकी सारे पॉइंट जो है इसी के रेफरेंस में हो जाएंगे। तो ये 0 पे है, तो ये वाला पॉइंट 12 वोल्ट पे हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट भी 0 पे हो जाएगा बेसिकली। तो वही चीज़ कर रहे हैं, है ना। V माइनस 0, ये अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में कर चुके हैं, इसलिए इसको दोबारा उतना डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे। V माइनस 0 अपॉन R2, ठीक है, और प्लस V माइनस 0 अपॉन R3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें ना आप वैल्यूज डाल दें, ठीक है, उसमें अपन टाइम नहीं लगाएंगे। तो आपके पास में जो V की जो वैल्यू आएगी वो मैं ले लेता हूँ सीधा। V आ जाएगा आपका 24/5 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन में ये बेसिकली I1 है, ठीक है। डायरेक्शन डिफरेंट है बट ये I1 है। ये एक्सप्रेशन क्या है, ये I2 है। और ये एक्सप्रेशन क्या है, ये I3 है। मतलब इनके स्टेडी स्टेट वैल्यूज, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल आएगी अपने पास में। तो तीनों जो I1F जो फाइनल वैल्यूज हैं सबकी लिख देते हैं यहीं पे, है ना। I1F जो है वो है आपका 18/5 एम्पियर, ठीक है। I2F है आपका 6/5 एम्पियर। और I3F ये है 12/5 एम्पियर, ठीक है। बी पार्ट करते हैं, है ना। R इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो इसका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, बेसिकली R इक्विवेलेंट के लिए बेसिकली अपने को क्या करना है कि ये एग्जांपल्स के एक वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं। अपने को R इक्विवेलेंट निकालना है, तो जो इंडक्टर के अक्रॉस जो 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो उसके अक्रॉस जो है वो रेजिस्टेंस कितना है, इसको हम शॉर्ट कर दें। जो बैटरी है, बैटरी को शॉर्ट करके तो हम देखेंगे भाई ये क्या है, R3 सीरीज में R1 और R2 के पैरेलल में। देखना भाई R1 और R2 तो पैरेलल में हो जाएंगे, और ये दोनों जो हैं फिर वो R3 के साथ सीरीज में है। तो बेसिकली ये अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट आपका हो गया बेसिकली R3 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। और ये आप ये जो वैल्यूज हैं, है ना, आप वैल्यूज डाल दें तो ये आ जाएगा आपका 10/3 ओम आ जाएगा R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट कितना हो गया, L अपॉन R इक्विवेलेंट, मतलब 2 अपॉन 10/3। तो टाइम कांस्टेंट हो गया आपका 3/5 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, यदि आपको
आर इक्विवेलेंट वो लूप इक्वेशन लगा के यदि आपको लाना हो, है ना, आप चाहें अपने प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं उसको, तो है ना, आप उसको भी ट्राई कर लें, है ना। तो उसमें जो इक्वेशन जो आएगी, है ना, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको रहे कि भाई आप, है ना, करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। जब आप लूप इक्वेशन लगा करके इसको सॉल्व कीजिएगा आर इक्विवेलेंट के लिए, तो ये इक्वेशन आएगी I3 के लिए, है ना, आपकी ये इक्वेशन आएगी R1 प्लस R2 माइनस R3 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 I3 इज इक्वल टू L di3 बाई dt। ठीक, तो बेसिकली ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास में जब आप लूप इक्वेशन लगा करके कीजिएगा। तो अब इसमें भी आप जो ये वाला पोर्शन है, ये आर इक्विवेलेंट है, दिख रहा है ना, E माइनस आर इक्विवेलेंट I3 इज इक्वल टू L di3 बाई dt। ठीक, तो आप लूप इक्वेशन लगा के भी कर लें, उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, है ना, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो इस टाइप से निकल जाएगी आपकी। ठीक है, अच्छा, अब अपने पास में टाइम कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो अब जो तीनों करंट्स की इक्वेशन जो अपने को लिखनी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, वो लिखते हैं। तो अब करंट की इक्वेशंस लिखते हैं। ठीक है, तो I3 से शुरू करते हैं अपन, क्योंकि I3 जो है वो सबसे सिंपल है ना, 0 से शुरू हो रहा है और 12.5 तक जा रहा है। ठीक है, तो I3 की इक्वेशन तो अपन सीधा ही लिख सकते हैं। I3 कितना हो गया, 12/5 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। टाउ दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, टाउ अपन कैलकुलेट कर ही चुके हैं। ठीक है, अपने पास में आया था 3/5 सेकेंड, आप चाहे तो वैल्यू डाल दें इसकी। अच्छा, अब हम निकालते हैं, अब I2 निकालते हैं। तो I2 के लिए एक्चुअली मतलब ये इक्वेशन अपने को यूज करनी पड़ेगी। I2 R2 इज इक्वल टू I3 R3 प्लस L di3 बाई dt। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में I3 की वैल्यू डाल करके और ये डिफरेंशिएट करके अपन करेंगे, तो I2 का ये रिजल्ट आ जाता है 6/5 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ प्लस ट्वाइस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। ठीक, तो आपके दो रिजल्ट तो आ गए, एक तो ये रिजल्ट और एक ये I2 आ गया। ठीक है, अच्छा, जैसे ये वाला एक्सप्रेशन है, दो एक्सप्रेशंस का पार्ट है, एक ये वाला पोर्शन है और एक ये वाला पोर्शन है। ठीक है, तो आप देखें जैसे t इज इक्वल टू 0 पे ये पहला वाला एक्सप्रेशन तो 0 ही हो जाएगा, है ना, t इज इक्वल टू 0 पे 1 माइनस 1 हो गया तो 0 हो गया, और t इज इक्वल टू 0 पे I2 कितना आ जाता है, 2 एम्पियर वैल्यू आ जाएगी, है ना, जो अपन डिराइव कर चुके हैं। और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, जो सेकंड एक्सप्रेशन है ये 0 हो जाएगा, और ये e का एक्सपोनेंट जो है वो 0 हो जाएगा, मतलब ये सेकंड एक्सप्रेशन, तो 6/5 हो जाएगा, है ना। तो I2F जो है वो 6/5 एम्पियर जो है वो आ रहा है अपना। ठीक, अच्छा, और I1 निकालना है अपने को, तो I1 के लिए तो इन दोनों को ऐड ही कर दें अपन। तो I1 में ये वाला पोर्शन तो है नहीं, है ना, ये वाले ये एक्सप्रेशन तो सीधे के सीधे ऐड हो जाएंगे। 18/5 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ प्लस ट्वाइस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। ठीक, तो ये आपका I1 का एक्सप्रेशन आ गया। और I1 के एक्सप्रेशन में भी आप एनालाइज कर लें भाई, t इज इक्वल टू 0 पे I1 कितना है, 2 एम्पियर, दिख रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे ये 0 हो गया और इसकी वैल्यू 2 हो गई, और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे 18/5, और यही अपना आया है। ठीक है।